बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अलजब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजब्राइक फार्मूलाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन। अलजब्राइक एक्सप्रेशन से हमें जिन में आता है अलजबरा। तो बेसिकली अलजबरा क्या होता है? अलजबरे को हम देखते हैं। अलजबरा इससे पहले आपने छोटी क्लासों में अलजबरा को स्टडी किया हुआ। अलजबरा बेसिकली क्या होता है? बेसिकली अलजबरा मैथ की अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we use letters or variables to represent unknown quantities is called अलजबरा। तो अलजबरा हमें समझ में आया कि अलजबरा बेसिकली मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लेटर्स या वेरिएबल यूज़ करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा? अलजब्राइक expression basically an expression in which is made when ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन are applied on algebraic terms is called algebraic एक्सप्रेशन। तो बेसिकली अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या हुआ? अलजब्राइक एक्सप्रेशन बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हम अलजब्राइक टर्म्स के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। लेट्स सपोज देखें अलजब्राइक टर्म, ये एक अलजब्राइक टर्म है, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ 5y को, तो ये देखें ये एक जो एक्सप्रेशन बन गया। तो ये एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। वो 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 5x² माइनस 3x प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर रूट। तो ये भी बेसिकली एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर देखें ये अलजब्राइक टर्म्स हैं और उनके दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन को करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन बेसिकली पोलिनोमियल की है। पोलिनोमियल्स क्या होती हैं? तो बेसिकली ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो लेकिन हम ये ख़ास किस्म का एक्सप्रेशन है। इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, पोलिनोमियल इन द वेरिएबल्स x, कोई भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है, x y z, इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेसिकली पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म, उसकी फॉर्म क्या होगी? ऑफ द फॉर्म, उस फॉर्म का होगा ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसी तरह प्लस ऑन ए 2x की पावर 2 प्लस a1x प्लस a0। तो बेसिकली ये एक ख़ास किस्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। देखें इसके अंदर भी वेरिएबल x यूज़ हो रहा है और इसके अंदर भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो देखें अलजब्राइक टर्म्स है और आपस में प्लस हो रही हैं, तो ये एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसको पोलिनोमियल कब कहेंगे? इसको पोलिनोमियल कहेंगे इसमें जो वेयर n इज़ द हाईएस्ट power which is non negative
इंटीजर। बेसिकली इसके अंदर जो n बेसिकली कोई भी, ये देखें n जो है वो हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन की, वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी एंड ईच कोफिशेंट, और जो कोफिशेंट है इज a रियल नंबर। तो ये बेसिकली दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि जो कोफिशेंट हैं वो रियल नंबर होने चाहिए और जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो हम उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन हम इन सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि पोलिनोमियल बेसिकली एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर उस एक्सप्रेशन की जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इट मीन्स डैट के पॉजिटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि आपके इंटीजर क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब 0 1 2 3 4 5 ये पावर्स होनी चाहिए। अगर ये पावर्स होंगी तो हम इसको पोलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज़ ये पोलिनोमियल है नहीं होगी। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने ये बताना है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, यस आर नो। आपने सिर्फ इतना बताना है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन मैथमेटिकल दिया हुआ है क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 3x² प्लस 1/x -5। आपने ये बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो 3x² यहाँ पर x ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 -5। देखिए आपने इसके अंदर देखना है कि क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर्स दी हुई हैं वो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसके अंदर तो पावर 2 है लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, -1। इसका मतलब है जो इसकी तमाम पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नहीं है। तो इसी वजह से हम इसको पोलिनोमियल है नहीं कहेंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे नो, दिस पोलिनोमियल इज़ नॉट आ, दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ नॉट आ पोलिनोमियल। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ लिखा हुआ है 3x³ -4x² -x +3। आपने ये बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले हम इसकी पावर को देखते हैं। ये x की पावर 3 ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, x की पावर 2 ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, x की पावर 1 ये पावर क्या है, x की पावर स्क्वायर मीन 1/2 +3। अब देखिए यहाँ पर x की पावर क्या आ गई 1/2 और 1/2 बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इसको यहाँ पर हम फिर राइट करेंगे नो, दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ नॉट आ पोलिनोमियल। इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में x की पावर 2 + 3x + 2 का स्क्वायर। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके अंदर जो पावर यूज़ हो रही है वो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं या नहीं है। तो x की पावर 2 ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, x की पावर 1 इसके अलावा कोई भी x वाला वेरिएबल नहीं नज़र आ रहा। तो जो पावर x के हैं वो दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं। तो हम यहाँ पर यस लिख देंगे क्योंकि इसके अंदर जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये पोलिनोमियल है। इसके बाद इसका 4 पार्ट है 3x 2x -1 + 8। आपने ये बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखें सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन आएगी और फ्रैक्शन के नीचे कोई वेरिएबल होगा तो ऑटोमेटिकली जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। हमने यहाँ पर बात की है नॉन नेगेटिव इंटीजर की, तो यहाँ पर ये भी नो आएगा क्योंकि इसके अंदर भी फ्रैक्शन में वेरिएबल आ गया। तो फ्रैक्शन में वेरिएबल आ जाए तो उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, और नेगेटिव हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ।